चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बांट दिए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार। तमाम दरखास्तें रद्द। कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा। माजी में असखुद नोटिस के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक कलअदम करार। चीफ जस्टिस आर्टिकल 184/3 के इख्तियार के इस्तेमाल से पहले 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। 15 में से 10 जजेस ने पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को काबिल कबूल करार दिया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक का फैसले से इख्तिलाफ। फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट की तरफ से कानून साजी अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस का इख्तिलाफ। 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आईनी करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने 10 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को बिल कानून बनने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। इदारों को ना लड़ाएं, मैं तो कहूंगा जियो और जीने दो। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, पार्लियामेंट से मनफी चीजें क्यों मंसूब की जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस में रिमार्क्स। कहा, हम एक दूसरे इदारे के इख्तियार पर मेन मेख निकाल रखे हैं। उंगली उठानी है तो पहले अपने पर उठाए ना। किसी दरख्वास्त गुजार पे हिम्मत नहीं हुई इस मामले पर बात करता। बहुत हो गया ये खिलवाड़। पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती, यहाँ बेंच इधर उधर करके फैसले किए जाते रहे, वो ठीक है। जज को रोकना भी जाता रहा। आप फलां केस सुने, फलां नहीं सुन सकते। फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी। मेरे साथियों में से मगर किसी ने फुल कोर्ट पर एतराज नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं। आइन का कोई आर्टिकल पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार वापस नहीं लेता। माजी के फैसलों से मुतालिक शिक का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, फैसला सुप्रीम कोर्ट के काम को जमहूरी बनाता है, पार्लियामेंट का भी एहतराम करता है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से भी खैर मकदम। कहा, पार्लियामान अवाम की फलाह के लिए कानून साजी करता है। तहरीक इंसाफ ने कहा, अदालत से सियासी उम्मीदें लगाने वालों के हाथ मायूसी आई। ताहयात नाअहली की इतला पर प्लेटलेट्स की गिरावट का फिर इम्कान है। खुद साख्ता जिलावतनी खत नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र शुरू। लंदन से जद्दा रवाना। नवाज शरीफ को रवानगी के वक्त खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नवाज शरीफ को हीथ्रो एयरपोर्ट छोड़ने आए। एयरपोर्ट के VIP लाउंज में नवाज शरीफ से अहम शख्सियात की मुलाकात। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी होगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ ने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, मुल्क में महंगाई नहीं होने दी। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की यकीनी है। नवाज शरीफ ही गरीबों के मसाइल हल करेगा। नवाज के अलावा तमाम तजुर्बे नाकाम रहे। वो 2024 से 29 तक मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। नवाज शरीफ के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, साइफर का फैसला अदालत ने करना है। साइफर रियासत की मलकियत होता है। साइफर को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। 9 मई मुकदमात कानूनी अमल है। सियासी जमातों को अपने अंदर भी जमहूरियत लाना होगी। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है। मुल्क को माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। करेंसी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए। तबाहशुदा इमारतें वीरान बाजार। धमाके, धुआं, बारूद, मलबा, आसमान से बारिश की तरह बरसते मिसाइल। इजराइल की वहशियाना बमबारी से गजा तबाह। फजाई के बाद जमीनी कार्रवाई का भी ऐलान। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से भी बढ़ गई। खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। 5000 से ज्यादा जख्मी। 2 लाख फलस्तीनी बेघर। अस्पताल पनाहगज़ीन कैंपों में बदल गए। इजरायली अफवाज रिहायशी इमारतों और स्कूल्स को चुन चुन कर निशाना बनाने लगी। फलस्तीनी बिजली, पानी और खुराक से महरूम। गजा पट्टी पर ताज़ा बमबारी के नतीजे में 23 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अल-क़िसाम के कमांडर अलजीफ के घर पर भी वहशियाना बमबारी। 60 साल भाई, खातून और 2.5 साल बच्चे समेत 4 शहीद। रिहायशी इमारत एक नहीं दर्जनों मिसाइल दागे गए।
अल-क़िस्साम ब्रिगेड। हमास ने इसराइल को नाखो चने चबवा दिए। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से बढ़ गई, 2700 जख्मी। इसराइल अपने इलाकों से मुजाहिदीन को निकालने में नाकाम। इसराइल पर हर तरफ से हमले, हमास हिजबुल्लाह के बाद शाम भी शामिल। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले, कई इमारतें तबाह। एयरपोर्ट पर मुल्क से भागने वालों का रश, परवाजें भी बंद कर दी गई। वहशियाना बमबारी पर इसराइल का हामी यूरोपीय यूनियन भी बोल पड़ा। इसराइली बमबारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का फरीकैन से मिल बैठकर निमटने पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म ने आलमी ताकतों के मुतालबे को रद्द कर दिया। गजा को मलिया मेट करने का ऐलान। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा, ये जंग यरूशलेम तक जाएगी, अपनी सरजमीन से काबज़ीन के खात्मे तक जारी रहेगी। इसराइल तमाम जंगी असूल भूल गया। गजा पर कीमियाई हथियारों से हमलावर हो गया। फास्फोरस बम बरसाने लगा। गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी पर रॉकेट फायर कर दिए। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात जमीन बोझ। मरकजी पावर स्टेशन बंद होने से गजा में मुकम्मल ब्लैकआउट। गजा के अस्पतालों कब्रिस्तानों में बदलने का खदशा। कई जख्मियों की कोई मदद न हो सकेगी। चीचन ग्रुप्स के हमास को अपने जंगजू भेजने की पेशकश। सऊदी अरब ने गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास बुला लिया। गजा पर बमबारी की दिल दहला देने वाली वीडियोस भी सामने आ गई। वफाकी काबीना की गजा में इसराइली बमबारी की मजम्मत। गजा की गंभीर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा, काबीना ने मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। इसराइल का नाजायज़ कब्जा करारदादों की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर आज़म की वज़रा को सिर्फ ज़रूरी नौइयत के गैर मुल्की दौरे करने की हिदायत। सुहेल नासिर की बतौर डेप्यूटी चेयरमैन नैब तैनाती की मंजूरी। PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसोर्शियम की खिदमात लेने की मंजूरी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ आज भारत जाएंगे। 14 अक्टूबर को पाक भारत मैच स्टेडियम में देखेंगे। ज़कात अशरफ का सेक्रेटरी BCCI जेशा से राब्ता। जेशा ने ज़कात अशरफ के दौरे भारत को खुशाइन करार दे दिया। कहा, भारत में ज़कात अशरफ को शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। क्रिकेट ताल्लुकात को फरोग देने पर भी इत्तफाक राय हुआ। हफ्ते को अहमदाबाद में पाक और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। बड़े मुकाबले से पहले स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। भारतीय फिल्म स्टार्स अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर समेत कई सितारे जलवा कर होंगे। भारत ने अफगानिस्तान को बासानी शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। अफगानिस्तान को 8 विकेटों से हराया। 273 रन का हदफ 35वें ओवर में ही पूरा कर लिया। रोहित शर्मा छा गए। 131 रन की इनिंग। विराट कोहली की नाकाबिले शिकस्त 55 रन। राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बुमराह ने 4 खिलाड़ी आउट किए। नून लीग और JQI में मामलात सेट। इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। दोनों ने इत्तफाक किया कि मुल्क को बहरानों से मुत्तहिद होकर निकाला जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में आपने भरपूर किरदार अदा किया। तमाम जमातों ने 16 माह सियासत नहीं, सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। नवाज शरीफ का वतन वापसी के बाद सियासी जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। मौलाना फजल रहमान बोले, सच बेनकाब हो चुका। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उनके खानदान को नाहक सताया गया। ये तारीख का स्याह और अफसोसनाक बाब रहेगा। रहनुमाओं को नाहक चोर डाकू कहना सियासी इंजीनियरिंग का खेल था। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक में तरमीम। सियासी जमातों ने तजावीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सियासी जमातों से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की मुनासिब तरमीम करने की यकीन दहानी। आइंदा इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराने का ऐलान। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी का कहना है, इलेक्शन कमीशन तजावीज़ के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा। यकीन दहानी कराई गई कि इलेक्शन शफाफ होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की तैनाती, अफसरों के तबादले के अहकामात। मरासले में कहा गया कि निगरान हुकूमत आने के बाद जिनके तबादले नहीं हुए उन्हें फौरी तौर पर तब्दील किया जाए।
पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट जस्टिस इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल और खूबसूरती से मालामाल है। मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, ज़रई ज़मीनें भी बंजर हो रही हैं। दुनिया को हमारी बात सुनना होगी। जमाते इस्लामी जुम्मे को फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेगी। मुल्की मुजाहिरों का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, इतवार को कराची में फलस्तीन मार्च होगा। 17 अक्टूबर को फलस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। हुक्मरान खुलकर फलस्तीनियों की हिमायत में आगे आए। सिराजुल हक की अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज से ब्रिटिश पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात पर बातचीत। हमजा ने कहा, नून लीग भरपूर सियासी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी। सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के नतीजे में ही आएगा। पीआईए की निजकारी जल्द। स्टील मिल्स और पावर कंपनीज की निजकारी मौखर। वफाकी हुकूमत का पीआईए की निजकारी का ऐलान। एयरलाइंस को फरोख्त करने से पहले उसे कर्ज से पाक किया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने कहा कि पीआईए को कोई बैंक कर्जा नहीं दे रहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी में ज़ेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। बंद पड़े एसी को फौरी चलाने की हिदायत। कहा, इमरजेंसी में बेड्स की तादाद में इजाफा जरूरी है। अपग्रेडेशन के लिए 52 करोड़ रुपए मुख्तस।